नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टेनो RWA में। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि जिन भी विद्यार्थियों का 28 फरवरी को एग्ज़ाम है स्टेनो का, यूपीएसआई स्टेनो का, आप देख भी रहे हैं मेरे पीछे। यूपीएसआई स्टेनो का जो भी एग्ज़ाम है 28 फरवरी को, तो उस एग्ज़ाम में आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और इस समय पर जब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तो जब डिक्टेशन में गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो हमारा मनोबल थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाता है। उस मनोबल को बढ़ाने के लिए और ओवर कॉन्फिडेंस से बचाने के लिए मैं जो नियम है उसमें किस तरह से आपकी गलतियाँ काउंट होंगी, क्या-क्या सावधानी आपको बरतनी है और कहाँ आपको टेंशन नहीं लेनी है, उन बातों को लेकर के मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा। चलिए मैं एक-एक बात को सिलसिलेवार एक-एक टॉपिक को बता के चलता हूँ, किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये ही कि इसमें जो डिक्टेशन होगी वो 5 मिनट की होगी। आप लोग सब जान रहे हैं, डिक्टेशन होनी है आपकी 5 मिनट की, है ना? डिक्टेशन आपकी 80 शब्द प्रति मिनट की होगी, जो कि 5 मिनट की होगी। कुल मिलाकर के 400 शब्द बोले जाएँगे, ये तो आप सबको पता ही है, इसमें कोई टेंशन है ही नहीं। अभ्यास के लिए अभ्यर्थी को पहले 2 मिनट की अवधि के 2, मतलब इसका सीधा सा ये है कि जब आप डिक्टेशन के एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको 2 ट्रायल बोले जाएंगे। ट्रायल इसलिए बोले जाते हैं कि जहाँ पर आप बैठे हैं आपको प्रॉपर आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। आपको कभी-कभी ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल में हम बैठे होते हैं और जहाँ हम बैठे हैं वहाँ आवाज़ अच्छी नहीं आती है। जैसे स्पीकर से आवाज़ आ रही है तो डबल आवाज़ आ जाए, दीवार से टकराई आवाज़ फिर से आपको मिल रही है। तो उसके लिए 2 बार आपको ट्रायल दिए जाएँगे। अगर आपको आवाज़ सही नहीं आ रही है तो आप अपनी सीट बदल सकते हैं, ठीक है? और यदि आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, वो चेंज हो जाता है। तो पहला तो ये है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में दिया है, इसके उपरांत आशुलिपि श्रुतलेख परीक्षा के लिए 5 मिनट की डिक्टेशन दिया जाएगा, कोई बात नहीं। डिक्टेशन उपलब्ध कराई जाएगी, शॉर्ट हैंड नोटपैड में हिंदी आशुलिपि में अंकित करेंगे। मतलब जो ट्रायल है उसको तो कहते हैं कि लिखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप लिखिए। मैं ये कहता हूँ आप ट्रायल को भी लिखिए। और ट्रायल लिखने के बाद ये सावधानी बरतनी है कि जब हमने ट्रायल लिखा था तो उस ट्रायल को लिखने के बाद आप इस तरह से काट लेना उसको। ऐसा ना हो कि जो ट्रायल हमने लिखा था और जब हमने डिक्टेशन बनानी शुरू की तो हमने उस ट्रायल को ही छापना शुरू कर दिया। वो ट्रायल किसी भी दशा में छपना नहीं चाहिए, ठीक है? जहाँ से हमारी डिक्टेशन शुरू होगी इन 2 ट्रायलों के बाद शुरू होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? चलें आगे? आगे चलिए। डिक्टेशन के उपरांत अभ्यर्थी को 40 मिनट का समय दिया जाएगा। मुख्य बात ये है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर डिक्टेशन तो हमें बोल दी 5 मिनट की, अब उस डिक्टेशन को जब हमें हिंदी बनानी है, उसकी कंप्यूटर पर जब हमें छापना है तो हमें कितना समय मिलेगा? तो बच्चे समय मिलेगा 40 मिनट का। कितना मिलेगा? 40 मिनट का। इस 40 मिनट में ही आपके 5 मिनट वे भी हैं जिसमें आप डिक्टेशन को पढ़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट डिक्टेशन पढ़िए उसके बाद बनाइए, ये आपकी मर्जी है। आपको 40 मिनट दिए जाएंगे, 40 मिनट। इनके अनुसार जो वो बता रहे हैं, जो नोटिफ़िकेशन है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। वरना 35 मिनट आपको डिक्टेशन बनाने के लिए मिलते ही मिलते हैं। 5 मिनट आपके वो जोड़े गए हैं जिसमें आप डिक्टेशन को पढ़ सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो होशियार होते हैं वो क्या काम करते हैं, जैसे ही डिक्टेशन लिखी, डिक्टेशन लिखने के बाद जैसे ये मान लीजिए डिक्टेशन लिखी है हमने, इसको मान लीजिए शॉर्ट हैंड में लिखी है, तो डिक्टेशन समाप्त होते ही तुरंत जो भी भारी-भारी शब्द आए हैं, जो कठिन शब्द आए हैं, तो वो हमें स्मृति में रहते हैं कि ये शब्द आया था कठिन। उस शब्द की तुरंत हिंदी नोट कर लेते हैं सब लोग, क्योंकि कार्बन पेंसिल से लिखते हैं। जो लोग कार्बन पेंसिल से लिख रहे हैं वो लोग नोट डाउन करें हिंदी, और जो डॉट पेन से लिख रहे हैं वो ना करें। क्यों? क्योंकि इसको मिटा के ज़रूर आना है। सावधानी समझ गए? कि जैसे ही डिक्टेशन लिखकर आप समाप्त हो, जैसे डिक्टेशन तुरंत जो भी शब्द है, मान लीजिए ऐसे मान लीजिए कि आंसुलिपि शब्द आया था और मैंने ये लिख तो लिया, लेकिन मुझे ध्यान आ रहा है कि एक आंसुलिपिक शब्द आया था, तो वहां तुरंत हिंदी में लिख लो। और जब आप अपनी कॉपी दे के आओगे तो उसको आपको मिटा के आना है, ये ध्यान रख लेना। हिंदी को मिटा के जरूर आना है, ये जरूर करना है। आगे चलिए। तो समझ में बात आ गई। 40 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, इसमें ही आप पढ़िए और इसी में डिक्टेशन को बनाना है, ठीक है? चलिए आगे।
और डिक्टेशन को पढ़ते समय ऐसा भी होता है कि कोई शब्द हमसे नहीं उठ रहा, जैसे उपरांत नहीं उठ रहा, और कोई विद्यार्थी पास में पढ़ रहा है और उसने बता दिया कि उपरांत है, तुरंत वहां को हिंदी में लिख लो उपरांत। और जब आप अपनी कॉपी सबमिट करके आओगे तो उसको मिटा के आना है, ये जरूर ध्यान रखना है। चले आगे, आगे चलिए। 40 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। देखो लिखा भी है, इस अवधि में आशुलिपि हिंदी आशुलिपि में अभ्यर्थी को आशुलिपि में अंकित लेख की समीक्षा करेगा। हिंदी आशुलिपि में अंकित श्रुतिलेख को हिंदी में टंकण करेगा, मतलब उसको हिंदी में बदलना है, कुल मिला के बात ये समझ लो। आगे, हिंदी टंकण यूनिकोड, ये तो पता ही है, इनस्क्रिप्ट पे आपकी टाइप हुई है, वही आपको कीबोर्ड यहाँ मिलने वाला। उसकी बात है, आशुलिपि श्रुतिलेख परीक्षा समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी शॉर्ट हैंड नोट पैड में अपना नाम व रोल नंबर लिखकर अपने हस्ताक्षर करेंगे। जो आपका पैड है, जो पैड है जहां पर आपकी डिक्टेशन जिस पेपर पर समाप्त हुई है, वहां पर आप अपना नाम, अपना रोल नंबर और अपने हस्ताक्षर सिग्नेचर करने के बाद कक्ष निरीक्षक को सौंपेंगे। ये अनिवार्य होता है, प्रत्येक प्रत्येक एग्जाम में ऐसा ही होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, हिंदी आंसू लिपि में अंकित लेख की जांच करेंगे, की जाएगी। आंसू लेख की समझ में आई बात? ये बात है कि आपने जो पैड आपको मिला था, उस पैड को ये देखेंगे कि आपने वास्तव में इसमें शॉर्ट हैंड लिखी है कि नहीं लिखी है। ऐसा तो नहीं है कि शॉर्ट हैंड की जगह आपने हिंदी लिखा हुआ है। तो हिंदी का प्रयोग करना जरूर है, सुविधा के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको मिटा के आना है बाद में। देखो ये लिखा है कि बाद में उस पैड को, आपके नोट पैड को चेक किया जाएगा, ठीक है। अंकित जांच की जाएगी किंतु उसे मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपको वो मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होगा, शॉर्ट हैंड को देखा जरूर जाएगा कि क्या है। सब मूल्यांकन किसका किया जाएगा? टंकण का। टंकण मतलब टाइपिंग का, जो आपने टाइप की है। बात इतनी सबको समझ में आ गई होगी। तो इसमें से एक बात का ध्यान रखना है कि यदि कहीं पर हिंदी का प्रयोग आपने किया है किसी शब्द का, तो उस हिंदी के शब्द को आपको मिटा कर आना है, कुछ ना मिले। मान लीजिए रेजर आप नहीं लेके गए, रबड़ आपके पास नहीं है, तो फूक लगा के ना उसको मिटा के आना, ये जरूरी है। समझ गए आप? हंसी में मत लेना इस बात को। आगे चलिए, फिर कह रहे हैं उक्त परीक्षा में, इसमें आगे 15% तक की त्रुटि। समझ गए आप बात? कितनी गलतियां माफ है? तो सर 15% गलती माफ है। 15% बोले तो 400 की 15% कितनी होंगी? तो सर 60 गलतियां माफ है। खुश हो जाओ बच्चों, 60 गलतियां माफ है आपकी। कितनी गलतियां माफ है? सर 60 गलतियां माफ है। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। अभी और भी बताऊंगा जो खुशी की बातें हैं, जहां पर सावधानी बरतनी है वो भी बातें आपको बता के चल रहा हूं, क्या सावधानी बरतनी है, और खुशी कहाँ, खुश कहाँ होना है, वो बातें भी बता के चल रहा हूँ, ठीक है। तो 60% गलतियां माफ है, पिछली बार भी इतनी ही माफ थी। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। 60 गलतियां आपकी माफ है। मतलब ये है कि अगर किसी की 70 की स्पीड का भी डिक्टेशन है ना, 70 वर्ड प्रति मिनट की भी अगर किसी की डिक्टेशन है, अगर 70 वर्ड प्रति मिनट की भी है, तब भी वो बच्चा पास हो जाएगा। बस सारे शब्द उसके कैसे हो जाएगा बताऊंगा, आगे चलता हूँ। 15% गलतियां माफ होंगी, इससे अधिक असफल, ठीक है। हिंदी आशुलिपि, इसमें फिर लिखा है, ये कह रहे हैं कि एजेंसी द्वारा ही आपको नोटपैड प्रदान किया जाएगा। मतलब जो पैड आता है जिस पर हम डिक्टेशन लिखते हैं, वो आपको घर से नहीं लेके जाना, वो वहीं पे आपको मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल लेके जानी है, पेंसिल रबड़ ये लेके आपको जाना है, ठीक है। आगे चलेंगे, फिर लिखा है, एजेंसी द्वारा कंप्यूटर प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को स्वयं का कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं है। कुछ वैकेंसियों में ऐसा होता है, जैसे उत्तराखंड अपर निजी सचिव में हुआ था कि आप अपना कीबोर्ड ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। आपको कीबोर्ड, कंप्यूटर सारा उन्हीं के पास मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल के अलावा और रबड़ के अलावा कुछ नहीं ले जाना, ठीक है। आगे सबसे महत्वपूर्ण इसका ये हिस्सा है जहां पर वो बता रहे हैं कि पूर्ण गलतियां कौन सी मानी जाएंगी और अपूर्ण गलतियां कौन सी मानी जाएंगी। इसको अच्छे से समझ लेना, बहुत खुशी है इसमें। देखो मैं बताने जा रहा हूं, कह रहे हैं पूर्ण गलतियां कौन सी होंगी, तो समझ लो। कह रहे हैं प्रत्येक शब्द या अंक का लोप, शब्द और अंक अगर छूट गया है आपसे, लोप हो गया मतलब छूट गया, गलती मानी जाएगी। शब्दों का समूह लोप किया जाता है। मान लीजिए देखो, एक शब्द लोप हो गया, छूट गया आपका,
एक गलती मानी जाएगी। ये कह रहे हैं अगर समूह लोप हो गया मतलब पूरी लाइन लोप हो गई तो इस लाइन में जितने शब्द हैं उतनी गलती मानी जाएंगी। तभी तो मैंने कहा अगर किसी की 70 की स्पीड भी है और उससे मान लीजिए हर मिनट में 10 शब्द छूट रहे हैं तो वो गलती मानी जाएगी। आ गई बात समझ में इतनी? चले आगे, चलो। ठीक है, वास्तविक संख्या के बराबर गलती मानी जाएगी। जितने शब्द आपके छूट गए हैं वास्तव में उतनी गलतियां आपकी मानी जाएंगी। क्लियर है? आगे चलें। देखो आगे लिखा है, फिर पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरे पॉइंट में लिखा है गलत शब्द या अंक का प्रत्येक प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक शब्द कुछ और था, लिख कुछ और दिया, उसको कह रहे हैं। यदि कोई अंक सही ढंग से लिखा गया है, चाहे वह अंकों में हो या शब्दों में हो, जैसे शब्द आ जाए 200, ठीक है, और आपने इसको या तो अंकों में लिख दिया या शब्दों में लिख दिया 200, तो कह रहे हैं कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, टेंशन फ्री बिल्कुल। ठीक है, कोई गलती नहीं होगी, उसे स्वीकार्य माना जाएगा और गलती नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं गलतियों की, आगे क्या कह रहे हैं, संख्या, जो गलती की है उसकी संख्या उम्मीद उम्मीदवार द्वारा न लिखे गए बोले गए शब्दों की संख्या और गलत तरीके से प्रतिस्थापित किए गए शब्दों की संख्या के बराबर होगी। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है बात में, मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश आपको करता हूं, आप समझ लीजिए। कह रहे हैं प्रतिस्थापित का मतलब है शब्द कुछ और था, आपने कुछ और लिख दिया। तो ये कह रहे हैं जो शब्द आपका छूटा है, शब्द छूट गया, जितने शब्द छूटे उतनी गलती मानी जाएंगी। दूसरा, शब्द था राम, आपने लिख दिया श्याम, तो जितने शब्द आपने गलत लिखे हैं वही शब्दों की गलती मानी जाएगी। मतलब राम लिखना था, आपने श्याम लिख दिया, एक गलती हो गई। अब इसमें ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि गलती ये भी मानी जाएगी कि राम की जगह श्याम लिख दिया, और गलती ये भी मानी जाएगी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। यही है कि ये कह रहे हैं उम्मीदवार द्वारा दिए गए लिखे गए बोले गए शब्दों की संख्या और गलत तरीके से प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित मतलब बदले गए शब्दों की संख्या के बराबर होगा। मतलब जो शब्द आपको बोले गए थे लेकिन उसकी जगह कुछ और लिख दिया तो वो गलती उतनी मानी जाएगी। माने 4 शब्द आपने गलत लिख दिए तो 4 ही गलती आपकी मानी जाएंगी, ना कि 8। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा कदम है। ठीक है, लेकिन इस बात में थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन आप इसको ये सी जानिए कि आपने कोई शब्द कुछ और था, आपने कुछ और लिख दिया, तो जितने गलत शब्द लिखे उतनी गलतियां आपकी होंगी, टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट है किसी ऐसे किसी भी ऐसे शब्द अंक या प्रतीक का जोड़ना जो निर्देशित अंश में मौजूद नहीं है, ये समझ लेना। मतलब आपने डिक्टेशन में उन्होंने कुछ और बोल दिया, आपने कुछ और लिख दिया, गलती मानी जाएगी। ठीक है, आगे इसको क्लियर कर रहे हैं। शब्द की पुनरावृत्ति के लिए आपने शब्द को 2 बार लिख दिया, जैसे इन्होंने लिखा उदाहरण के लिए मैं आभारी रहूंगा और एक बार फिर लिख दिया रहूंगा, तो बेटा ये भी गलती हो गई। आप एक्स्ट्रा शब्द अगर जोड़ दोगे तो वो भी गलती मानी जाएगी। बात आ रही समझ में? आगे चले। हाँ, एक्स्ट्रा शब्द आपको नहीं जोड़ना, ये भी ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब टाइप कर रहे होते हमने लिखा की और की लिखा गया 2 बार, वो गलती हो गई। हमें लिखना था है और हमसे है 2 बार लिखा गया। हमें लगाना था विराम, हमने 2 बार विराम लगा दिया, तो वो गलती मानी जाएगी। ठीक है, उसको ये कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं प्रत्येक अपूर्ण शब्दों के लिए भी गलती पूरी होगी। अपूर्ण शब्द मतलब जैसे शब्द आ गया, मान लो उदाहरण है ना, अब आपको इसमें दिया हुआ भी आगे आएगा, तो आप सोचे कि मैं ऊ दे लिख दूं, खाली बिंदी लगा दूं और छोड़ दूं, सोचूं कि शब्द सही होगा, नहीं, गलत है, एक गलती मानी जाएगी। शब्द पूरा लिखा होना चाहिए। ठीक है, आगे चलो, क्लियर करूंगा इसको भी, आगे क्लियर है ये शब्द। आगे फिर कह रहे हैं अनुच्छेद के सभी बचे हुए आवंटित शब्द। मतलब जैसे अक्सर डिक्टेशनों में एग्जाम में ये होता है कि बहुत सारे एग्जामों में ये देखा जाता है कि मैटर पूरा है कि नहीं है, लास्ट का मैटर पूरा है कि नहीं है, अधूरा तो नहीं है। जैसे सीआरपीएफ में जाते हैं तो अधूरे मैटर की कॉपी नहीं चेक की होती। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि जितने भी शब्द आपके छूटे हुए हैं वो क्या होंगे, सभी बचे हुए शब्द आपके गलती में माने जाएंगे। मान लीजिए आप 370 शब्द छाप पाए, वो जो 30 शब्द आपके बच गए हैं ना वो गलती में माने जाएंगे।
लेकिन मैं आपको एक चीज में सचेत करूंगा कि किसी भी कंडीशन में आपकी डिक्टेशन अधूरी ना हो। इस बात में भी ट्विस्ट है थोड़ा सा, ठीक है। किसी भी कंडीशन में आपका मैटर अधूरा ना रहे। लास्ट की लाइन, बिल्कुल लास्ट में, जैसे मान लीजिए हमारा मैटर यहाँ तक था, तो लास्ट की लाइन जरूर छाप देने। पहली बात तो 40 मिनट आराम से छाप दोगे, ठीक है। तो मैटर को पूरा करके आना, फिर भी मेरा आपसे ये कहना है, ठीक है। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं हूबहू टाइप करना है। हूबहू टाइप करना है मतलब आप अपनी तरफ से कोई सेंस मत लगाना। जैसे कहीं कहीं पर देखते हैं कि की जगह को फिट हो रहा होता है, मतलब सेंटेंस बन नहीं रहा, और उसमें डिक्टेशन बोलते समय उसने को बोल दिया, जबकि को का कोई सेंस ही नहीं आ रहा। तो हम क्या काम करते हैं, अक्सर हम उसमें को कर देते हैं, जबकि उसने बोला था की, तो हमें वो की ही टाइप करना है। डिक्टेशन में जो शब्द बुला है, चाहे वो सेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें वही शब्द छापना है। इस बात को ये क्लियर कह रहे हैं। हूबहू टाइप करना होगा, जैसा बोला गया है वैसे ही छापना है आपको, ठीक है। अपना सेंस नहीं लगाना है, ठीक। विस्तृत शब्दों के लिए त्रुटि माना जाएगा, ये इन्होंने बता ही दिया। इस बात को हाँ समझ लो। हूबहू टाइप करना होगा मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है जैसे डिक्टेशन में शब्द आ जाए यूपी, है ना। इस बात को समझ लो, इस वाली बात को, ही क्या है। मान लीजिए डिक्टेशन में बोला गया यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपने क्या काम करा, आपने करा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपने यूपी की जगह क्या लिख दिया, उत्तर प्रदेश, है ना। गलती होगी भैया, दो गलतियां हो गई, यू अलग पी अलग। यूपी बोला गया तो यूपी लिखोगे। अब इसमें मत कहना कि सर दो गलती नहीं एक ही होगी, चाहे एक ही हुई है लेकिन गलती हो गई, इसको टेंशन मत लेना। ये गलत शब्द लिखा गया, यूपी लिखा जाना था, उत्तर प्रदेश लिख दिया, दो शब्द एक्स्ट्रा बढ़ा दिए तुमने, दो गलती हो जाएंगी, इसका ध्यान रखना। अगर उसने बोला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आपने लिख दिया यूपी के मुख्यमंत्री, तो बेटा फिर भी दो शब्द गलत हो गए। तो इन बात का ध्यान रखना, मतलब फुल फॉर्म जैसे उन्होंने बोला है, जैसे बोलते जीडीपी, आप उसको सकल घरेलू उत्पाद लिख दो, ऐसा नहीं करना है। उन्होंने जीडीपी बोला है तो आपको जीडीपी ही लिखना है। ये बात ये यहां कह रहे हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब आगे चलें, चलिए। ये तो हो गई पूर्ण गलती की बात, पूर्ण गलतियां थी अब तक। अब ये कह रहे हैं आधी गलती किनको मानेंगे, अपूर्ण गलती, आधी गलतियां किनको मानेंगे। पहली बात तो बड़ा अच्छा, आपको ये बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं, कह रहे हैं गलत बर्तनी। वर्तनी अगर गलत हो गई है तो आधी गलती कटेगी। बात आ गई समझ में, बहुत खुशी की बात है। बर्तनी आपकी गलती हो गई, आधी गलती कटेगी। जैसे मान लीजिए शब्द लिखना था, कोई शब्द लिखना था हूं, यही मान लीजिए हूं लिखना था, कुछ बच्चे ने हूं पर गलत मात्रा लगा दी, तो कितनी गलती होगी, 1/2, आधी गलती होगी, ठीक है। बहुत अच्छी राहत है, आगे चलो। बहुवचन संज्ञा के लिए एक वचन का प्रयोग करना भी, जैसे शब्द लिखा जाना था महंगाई, है नहीं, यह शब्द लिखना था महंगा, शब्द लिखना था महंगा और किसी ने लिख दिया महंगी, सॉरी बहुवचन, महंगी नहीं। शब्द लिखना था रास्ता और आपने लिख दिया रास्तों, है ना, बहुवचन कर दिया, तो इसकी भी आधी गलती होगी। बहुवचन संज्ञा के लिए एक वचन का प्रयोग करना भी इसके विपरीत, ठीक है। और इसके विपरीत वाक्य के अंत में, और ये तो बात आ गई, बहुवचन कर दोगे तब भी आधी गलती है। फिर कह रहे हैं वाक्य के अंत में प्रत्येक पूर्ण विराम का लोप, मतलब जो विराम से आप घबराते थे ना, अधिकतर मैसेज यही आते थे कि भैया विराम की गलती हो गई, विराम नहीं लग पा रहे हमसे। कोमे का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगे तो कोमा लगाइएगा, ठीक है। और बाकी आप वहाँ पूछ लीजिएगा, जब आप हॉल में जाएंगे तो वहाँ अधिकारी मिलते हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप परीक्षा देने गए हैं तो आप डर के बैठेंगे, आप खुल के बोलिए। और ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो अपने आप को संयमित रखिए, नियम में रखना है आपको, बिल्कुल डरना भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि उनके ऊपर चढ़ जाओ, अरे कैसे ये कैसे हो गया, मतलब आपको एक सभ्यता के साथ बात करनी है उनसे, जो भी बात करनी है, ठीक है। तो आप वहाँ पूछ सकते हो कि सर क्या कोमे की गलतियाँ कटेंगी, क्या कोमा हमें लगाना है नहीं लगाना, या पैराग्राफ चेंज होना है कि नहीं चेंज होना, या पैराग्राफ बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा। तो वो ये बातें नॉर्मली वो बता देंगे, ठीक है। क्योंकि पैराग्राफ चेंज करने की और कोमे की बात इन्होंने इसमें नहीं की है, जबकि बतानी चाहिए थी, लेकिन आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं पूर्ण विराम की गलती, अगर आपने पूर्ण विराम नहीं लगाया तब भी आधी गलती है।
गलत लगा दिया तब भी आधी गलती है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, समझ गए। टेंशन मत लो। वर्तनी सबसे ज्यादा गलत होती है, आधी गलती है। विराम सबसे ज्यादा गलत होते हैं, आधी गलती है। टेंशन फ्री हो जाओ। बात आ गई समझ में। चले आगे। आधी गलती मानी जाएगी। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें एक से अधिक रूपों में लिखा जाता है। ये बात पिछली बार इसी पर रोड़ा हुआ था। लिखा जाता है, ऐसे सभी वर्तनी रूप स्वीकार्य होंगे, उन्हें त्रुटि नहीं माना जाएगा। जैसे शब्द आता है, शब्द आता है गांधी, है ना, ये भी लिखा जाता है। और गांधी ये भी लिखा जाता है ना, लिखा जाता है। ऐसे आई ये भी लिखा जाता है, और आई ये भी लिखा जाता है। वो कह रहे हैं सब स्वीकार्य होंगे, टेंशन मत लेना। पिछली बार क्या हुआ, इससे पिछली वाली वैकेंसी में, कि इन्हीं शब्दों के कारण, क्योंकि सॉफ्टवेयर से कॉपी चेक की थी, इन्हीं शब्दों के कारण बच्चों की गलतियां दुगनी दुगनी हो गई। बच्चे कोर्ट पहुंचे, फिर वो मैन्युअली कॉपी चेक कराई, तब पता चला। तो इन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की गलती है तो वो आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आ गई बात समझ में, आ गई, इतना हो गया। तो ये आपकी गलतियां थी। मतलब क्या है, मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो वैसे कहा है इन्होंने 60 गलतियां, लेकिन अगर बर्तनी की गलती आपकी 10 हो गई, 10 शब्द अगर बर्तनी में गलत हो गए तो वास्तव में वो कितनी गलती है, 5। पूर्ण विराम आपके 10 गलत हो गए तो वास्तव में कितनी गलतियां हैं, 5। तो मतलब अगर मैं ये कहूं 60 नहीं आपकी 80 अगर बर्तनी की गलती भी हो रही है ना, तब भी आप पास हो जाओगे। मतलब बर्तनी 1/2 गलती है ना, तो अगर आपकी गलती 60 से ज्यादा भी हो जाएंगी तब भी आप पास हो जाओगे, लेकिन वो बर्तनी की गलती होनी चाहिए, शब्द छूटे हुए की गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। आ गई बात समझ में। इसीलिए मैंने कहा शुरू में कि 70 की स्पीड पर भी अगर कोई बच्चा लिख रहा है तब भी उसके पास होने के पूरे पूरे चांस हैं। टेंशन नहीं लेना, टेंशन को छोड़ो और लग जाओ। 2 से 3 दिन अभी आपके हैं। और कुछ लोग कहेंगे भैया अच्छा गलतियां की वो तो ये आ ही गया है, आशुलिपि कौशल परीक्षा में त्रुटियों की गणना कैसे होगी, तो वही दिया उन्होंने, प्रतिशत कैसे निकलेगा, पूर्ण गलती प्लस आधी गलती बटे 2, वो उसको पूरा कर लेंगे, गुणा 100 वो वैसे ही निकालेंगे। मतलब 15% निकलेगा तो 60 ही गलतियां माफ होंगी आपकी। ठीक है, वो गणना कर लेना, गणित मेरा इतना भारी अच्छा नहीं है लेकिन यही आएगा निकल के। ठीक है, तो 60 गलतियां आपकी माफ है, सबसे बड़ी बात। और जिन लोगों को टेंशन हो रही है भैया 2-3 दिन बाद एग्जाम है, मैं तो डिक्टेशन लिख नहीं पा रहा हूँ, मेरा हाथ नहीं चल रहा है, तो बच्चे टेंशन बिल्कुल मत लो। स्पीड अपनी बढ़नी है आपकी। जो पुराने मैटर आपने कहीं लिखे हैं, जैसे हमारी इसी यूट्यूब चैनल की जब आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको मैटर लिखे हुए हैं सारे, वो मैटर आप सबने लिखे होंगे, तो उन्हीं डिक्टेशन की आप प्रैक्टिस कीजिए। और यदि मन है तो डिक्टेशन को बनाइए, मन नहीं है तो उसको पढ़िए जरूर, हाथ आपका चलता रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप पॉजिटिव रहिए, बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे आप टाइपिंग में पास हुए हैं, ऐसे ही शॉर्ट हैंड में भी आप लोग पास होने वाले हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड बहुत कम लोग हैं जिनके पास शॉर्ट हैंड है। क्लर्क की मेरिट हो सकता है थोड़ी आगे जाए, स्टेनो की मेरिट मुझे नहीं लगता कि आगे जाएगी। तो जिनसे भी शॉर्ट हैंड आती है, स्पीड चाहे 80 की है या नहीं है, आप लोग पेपर देने जरूर जाइए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। जल्दी ही मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।